स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि आयरन से स्टील कैसे बनाई जा सकती है। हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टील जो होती है वो आयरन की एक फॉर्म होती है, ठीक है। आयरन यानी कि लोहा, Fe, ठीक है। इसकी एक एलॉय होता है, सॉरी, इसका एक एलॉय होता है, यानी कि इसके अंदर हमने जो है वो आयरन के साथ जो है वो और जो सॉलिड मेटल्स हैं वो हमने एक सॉलिड यानी कि आयरन के साथ एक मेटल के साथ जो है वो डिफरेंट सॉलिड्स जो है उनको मेल्ट करके जो है वो हमने उसके जो है वो एलॉय बना लेते हैं किसी खास प्रोपोर्शन में मिक्स करके, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टील जो है वो आयरन का एलॉय है और इसके अंदर हम देखते हैं कि लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, लोएस्ट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन क्या होती है, सी फॉर कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की लोएस्ट परसेंटेज होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि स्टील जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। हम कहते हैं स्ट्रांग होती है। और अगर इसके अंदर इम्प्योरिटीज हो, किस तरह की इम्प्योरिटीज हो, इसके अंदर इम्प्योरिटीज हो फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ठीक है, सल्फर, अगर इस तरह की इम्प्योरिटीज इसके अंदर होंगी तो क्या होगा, कि हम कहते हैं कि ये जो है वो वीक हो जाएगी, ठीक है। स्टील जो है वो वीक हो जाती है। तो इसलिए हम जो है वो स्टील जो बनाएंगे वहाँ यहाँ पे इसकी इम्प्योरिटीज रिमूव करके आयरन में से, तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, किस तरह की स्टील आती है, ठीक है, किस तरह से हम स्टील हासिल करते हैं। इसके लिए हम दो प्रोसीजर्स यूज करेंगे, ठीक है। हम वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो प्रोसीजर हम यूज करेंगे यह है ओपन हर्थ प्रोसेस, ठीक है। ओपन हर्थ, HERTH, हर्थ, और प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस। इसकी हम जो है वो यहाँ पर डायग्राम ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह का होता है, इसका सेटअप चेक कर देख लेते हैं कि किस तरह से होता है, ठीक है। ये इसका सेटअप होता है, ये आ गया इसका सेटअप। अब इसमें हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि ये एक पूरा पूरा एक रूम की तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है, ये बर्नर है जहां से हम जो है वो फ्यूल गैसेस जो है वो इंजेक्ट करेंगे। अब हॉट एयर जो है वो इस तरफ से इस तरफ को जाएगी, जिस तरह से एरोज भी शो कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये सारी की सारी जो है वो फायर ब्रिक्स से या रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स से जो है वो इनकी इसकी लाइनिंग बनी होती है, अंदर की लाइनिंग, ठीक है। और किस वजह से बनी होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा, हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर को इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, यानी जो ये एयर होगी ना वो हॉट होगी, ठीक है। ये जो गैस फ्यूल है ये जो है वो हॉट गैसेस होंगे, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा हॉट गैसेस होंगी। यानी कि अंदर हम टेम्परेचर, अगर हम बात करें कि कितना टेम्परेचर अंदर प्रोवाइड करेंगे, तो वो ऑलमोस्ट 871 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट आ गया, ठीक है। 871, ऑलमोस्ट 871 डिग्री सेल्सियस जो है वो हम टेम्परेचर देते हैं अंदर, ठीक है। अब फिर हम ये देख लेते हैं कि हॉट एयर हम पास करेंगे और इसके अंदर जो है वो हम अब आयरन को किस तरह से हम जो है वो इसके अंदर ऐड करते हैं, किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। हम इसके अंदर डालते हैं पिग आयरन, ठीक है। पिग आयरन अगर हम रिकॉल करें तो हम कहते हैं पिग आयरन क्या है, पिग आयरन जो है वो आयरन की जो है वो ऐसी फॉर्म है जो मोस्ट इम्प्योर होती है, ठीक है। और इसके अंदर कार्बन की कंटेंट जो होता है हम देखेंगे 4 to 5% जो होता है वो इसमें कार्बन मौजूद होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम क्या डालेंगे, लाइमस्टोन डालेंगे, यानी कि चूने का पत्थर, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसके अंदर क्या चीज डालेंगे, इसके अंदर हम जो है वो ओर डालेंगे आयरन का, यानी कि आयरन का जो है वो मादनियात का टुकड़ा डालेंगे, ठीक है। आयरन की जो कि यहाँ पर होगा मैग्नीटाइट, यानी कि मैग्नीटाइट होता है Fe2O3, वो यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मिक्सचर होगा जिसको हम जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हम जो है वो 871 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा भी टेम्परेचर या इससे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो आयरन जो है वो मेल्ट हो जाएगी और जो इम्प्योरिटीज होंगी, जिस तरह पिग आयरन के अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है ना, वो जो है वो रिमूव होंगी। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसकी पिग आयरन की जो इम्प्योरिटीज, अब ये तो आयरन बना हुआ है ना, लेकिन इसको हमने आयरन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। एक तो पहली चीज ये होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये जो है वो इसकी जो है वो कैल्सिनेशन हो जाती है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज कर जाता है। यानी कि हम देख दे रहे हैं 800 दे रहे हैं टेम्परेचर, 800 से लेके चल हम यहाँ 900 डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं, 900 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि हम 871 ऑनवर्ड्स टेम्परेचर दे रहे हैं, 900 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर जाएगा। यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ठीक करके लिख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब बनेगा क्या क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के ये जो है वो हमारे पास वेस्ट गैसेस में आ गई। फिर हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो और मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये हमारे पास और मौजूद है, इसका जो है वो पिग आयरन के साथ के अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आयरन है, इसको आयरन बनाना है, तो इस पिग आयरन की इम्प्योरिटीज भी साथ साथ रिमूव करनी है। तो इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज होंगी वो रिएक्ट करेंगी, ठीक है ना, वो रिएक्ट करेंगी केमिकली किसके साथ, और के साथ, और हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाता है
इक्वेशंस आ जाएंगी या केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगे, जिसमें क्या हो रहा है, फास्फोरस की इम्प्योरिटी आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटॉक्साइड बना रही है, ठीक है। और साथ के साथ हम यहाँ पर लिखते भी जाते हैं कि इधर और क्या चीज बन रही है, यहाँ पर जो है वो आयरन मेटल बन रहा है, ठीक है। आयरन को थोड़ा सा यहाँ पर हम गैप देंगे, यहाँ पे आयरन मेटल बन रहा है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। इसी तरह नीचे भी यहाँ पे जो है वो सारा आयरन मेटल बनता चला जाएगा, ठीक है ना। इन सब में जो है वो फाइनली क्या चीज बन रही है, आयरन मेटल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिखते हैं आयरन मेटल बन रहा है, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि आयरन मेटल बन रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। फिर हम ये देख लेते हैं कि इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम आयरन के साथ जो है वो देख लेते हैं कि कौन से कोफिशिएंट्स आएंगे। यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 2 सा, फिर यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशंस आ जाती हैं। और हम देख रहे हैं कि जो इम्प्योरिटीज थी, जिनकी हमने यहाँ पर भी बात की थी, जो स्टील बनेगी तो इसके अंदर अगर ये इम्प्योरिटीज होंगी तो ये वीक कर देंगी स्टील को। तो ये इम्प्योरिटीज सारे जो है वो इनके ऑक्साइड्स बन गए, और स्पेशली ये तो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास ऑक्साइड्स आ गए, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ पर क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म में बनता है, ठीक है। और ये जो है वो रिलीज हो सकती है, ठीक है, ये गैस रिलीज हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये जो हमारे पास ऑक्साइड्स बने, ये तो गैस रिलीज हो गई, वेस्ट गैसेस में से आ जाएगी, ठीक है। अब ये बर्न्ड गैसेस है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट पे ये जो है वो हो रहा है। यहाँ डेल्टा का साइन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी डेल्टा का साइन लिख देते हैं, यहाँ पर भी डेल्टा का साइन, कि ये जो है वो हीट पे हो रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर, जो हमने कहा भी 871 ऑनवर्ड्स टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बना है, यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आ गया ना। इसका रिएक्शन होता है, ये जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनी है, ये भी सॉलिड्स वो भी सॉलिड, और हाई टेम्परेचर पे इनका जो है वो रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब जब इनका रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या आ जाती है इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। हम यहाँ पर चले कर लेते हैं इसको, कि ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती हैं, जिसके तहत क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास फास्फोरस पेंटॉक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, क्विक लाइम जिसको कहते हैं, और हमारे पास जो है ये बन गया कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सिलिकेट रिस्पेक्टिवली बन गया, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं, ये और ये दोनों, ये जो प्रोडक्ट्स आए हैं, इनको हम कहते हैं कलेक्टिवली सॉरी, कलेक्टिवली नहीं कहते, इनको हम कहते हैं स्लैग, ठीक है। ये स्लैग बन जाता है, यानी कि लाइट सा मटेरियल होता है, जो कि जो हमारे पास मोल्टन मेटल आएगी, ठीक है ना, इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है वो स्लैग सा आ जाता है, ठीक है। ये उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो स्लैग की आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इसको रिमूव कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगी मेटल, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये एक स्लो प्रोसेस होता है, या फिर हम कहते हैं कि जो इतना एफिशिएंट तो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है, ठीक है ना। इसको काफी टाइम लग जाता है, 8 to 12 आवर्स इसको लग जाते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। इसमें हम देखते हैं जिस तरह से एयर यहाँ से जा रही है ना, ठीक है। एफिशिएंट प्रोसेस किस तरह से, एयर यहाँ से इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, कुछ देर बाद हम जो है वो इसके जो इसके रिएक्शन है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे। बर्नर यहाँ पर भी है, यहाँ से गैसेस देंगे। अभी जो बर्न गैसेस आ रही है ना हमारे पास, यहाँ पर जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये बर्न है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे कैरी आउट हो रही है। तो ये जो है वो इसके प्रोसेस को हम रिवर्स कर देंगे। अब क्या होगा, ये इस तरह से जाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये ऐसे जाना शुरू कर देगा, ये प्रोसीजर। अब जब इस तरह से प्रोसीजर जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कुछ देर इस तरह से होगा, कुछ देर इस तरह से होगा, ठीक है। और ये जो है वो इसकी एफिशिएंसी में इंक्रीज होती है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी इससे जो है वो इंक्रीज होती है। तो इस तरह से ही हमारे पास प्रोसीजर आ जाता है, लेकिन इसमें ये एफिशिएंट तो हो जाता है, लेकिन जो इसमें हमें जो है वो देखते हैं कि हमें टाइम काफी लग जाता है। तो इसकी वजह से हमने एक और मेथड जो है वो डिराइव किया, ठीक है, एक और मेथड डिवाइस किया है। और हम देखते हैं कि दूसरा मेथड अब कौन सा यूज करते हैं हम। सेकेंड मेथड देख लेते हैं, ये होता है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, ठीक है। हम बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस यूज करते हैं, और इसको हम कहते हैं बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस, ठीक है। और इसको एब्रीविएट करते हैं पी, ठीक है, बीओपी करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सेटअप देख लेते हैं। सेटअप में हमारे पास क्या चीज मौजूद होती है, ये सेटअप आ गया इसका, ठीक है। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि ऊपर से, यहाँ से जो है वो ऊपर से हम जो है वो डालते हैं ऑक्सीजन गैस, प्रेशर के साथ डालते हैं, ठीक है। साथ साथ हम इसका प्रोसीजर भी देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो मेटल मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेटल है, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास जो है वो होल होता है, इसको हम कहते हैं टैप होल, ठीक है। यहाँ से जो है वो हम इंजेक्ट करते हैं, ये हमारे पास जो है वो सॉरी, यहाँ से जो है वो हमारे पास आ जाती है वेस्ट गैसेस आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है वो हम जो है वो ऑक्सीजन इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास क्या चीज है, इसको हम कहते हैं लेंस, ठीक है। यानी कि एक ये जो है वो पाइप सा है, जिसके अंदर से हम प्रेशर से, इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्रेशर से इसके अंदर आ रही है, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, हम देख लेते हैं कि इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोसीजर होता है कि कार्बन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और
कार्बन मोनोऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्सीजन पास कर रहे हैं जो इम्प्योरिटीज में होगी, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल ऊपर जिस तरह हमने देखा, इसी तरह जो है वो फास्फोरस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से हमने जो है वो ऐड क्या किया है, यहाँ से मेटल ऐड की है, ठीक है, और उसका ओर ऐड किया, ठीक है, पिग आयरन ऐड की और जो है वो इसका ओर ऐड किया। अब क्या होता है कि जो इसी तरह बिल्कुल यही वाला रिएक्शन होता है हमारे पास, हम यहाँ पर क्या चीज बन जाती है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से वेस्ट गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, इंप्योरिटीज रिमूव हो गई, ठीक है। स्लैग बन गया, ठीक है। स्लैग बिल्कुल इन्हीं रिएक्शन से जो है वो स्लैग बन जाता है हमारे पास। लेकिन ये रिएक्शन जो है ना, ये सारे के सारे रिएक्शन जो है वो बहुत स्पीड में होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो स्पीड में होते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये स्पीड में होते हैं, ठीक है, इन स्पीड। या फिर हम कह देते हैं कि ये क्या होते हैं, ये फास्ट होते हैं। किस वजह से? क्योंकि हम ऑक्सीजन जो है वो प्रेशर के साथ इसमें डालते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जो है ना, हम देखते हैं कि कितनी ज्यादा 150 यानी 150 से लेके 300 टन्स, ठीक है, जो आयरन होती है वो स्टील में कन्वर्ट हो सकती है। हम प्योरीफाई कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आयरन को, किस तरह से, पर आवर यानी 1 घंटे में, ठीक है ना। इतना हम जो है वो इसको एफिशिएंट देखते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। और इसके नतीजे में हमारे पास बिल्कुल इसी तरह रिएक्शंस होके स्लैग बनता है, स्लैग रिमूव कर लेते हैं और जो है वो हमारे पास आयरन आ जाती है, जिसके अंदर हम दोनों प्रोसीजर में देखें तो एट द एंड हम जो है वो अपनी मर्जी से इसके अंदर जो है वो ऐड करके, हम इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करके और हम क्या कर लेते हैं कि हम जो है वो स्टील बना लेते हैं। हम यहाँ पे स्टील बना लेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से इसके अंदर जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो इसके अंदर क्वांटिटीज ऐड करके जो एलिमेंट्स होते हैं, और हमारी अपनी मर्जी की जो है वो स्टील आ जाती है। हाई स्ट्रेंथ की स्टील होती है या माइल्ड स्टील होती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास स्टील आ जाती है।